लता मंगेशकर एक शानदार गुलकारा होने के साथ साथ कई फिल्मों की प्रोड्यूसर और मौसीकार भी थी, लेकिन उनकी बुनियादी शनाख्त एक गुलकारा की ही है। लता ने 70 साल गुलकारी की और 6 नस्लों को अपनी गायकी से मुतासिर किया। लता मंगेशकर ने सादा जिंदगी गुजारी, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में कुछ तनाज़ात भी देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे मरूफ तनाज़ा गुलकार मोहम्मद रफ़ी से फ़नी चपकलश का होना था। लता की जिंदगी में एक मौका ऐसा भी आया जब उनको जहर देने की कोशिश की गई। लता मंगेशकर 1962 में तकरीबन 3 माह तक बहुत बीमार रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द महसूस हुआ और फिर मुझे उल्टियां होना शुरू हो गई और मेरी उल्टी का रंग ग्रीन था। जब मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो मेरे घर वालों ने डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर आया और उसने मेरे पेट का एक्सरे किया और हमें बताया कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया जा रहा है। ये सब हमारे लिए बहुत खौफनाक था। जब लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने सब नौकरों के खाना पकाने पर पाबंदी लगा दी और नौकरों से कहा कि वो अब अपनी बहन के लिए खुद खाना बनाया करेंगी। लता ने यह भी बताया कि इस वाक़े के बाद उनके नौकर बगैर हमें बताए और अपनी तनख्वाह लिए बगैर ही घर से चले गए थे। इस वाक़े के बाद लता 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। लता को जहर देने के पीछे कौन शख्स था, ये आज तक पता नहीं लगाया जा सका। लता 28 सितंबर 1929 को पैदा हुई और 6 फरवरी 2022 को उनका इंतकाल हुआ। उनका असल नाम हिमा था, मगर फिल्मी दुनिया में वो लता के नाम से मशहूर हुई। लता मंगेशकर 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनके वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर थिएटर के हिदायतकार होने के साथ साथ एक अच्छे गुलकार भी थे। कहा जाता है कि लता 30,000 से ज़ायद गीत गा चुकी हैं, जिनमें कई हजार गीत सिर्फ उर्दू और हिंदी ज़बान के हैं। उन्होंने निस्फ सदी से ज़ायद के फ़नी करियर में 36 हिंदुस्तानी ज़बानों में 30,000 से ज़्यादा गीत गाए हैं। 2 दहाइयों तक मुसलसल और सबसे ज़्यादा गाने वाली गुलकारा की हैसियत से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने जिस मौसीकार के सबसे ज़्यादा गीत गाए उनका नाम लक्ष्मीकांत प्यारे है। लता ने उनके साथ 696 गाने गाए। Thanks for watching.